हाय दोस्तों, माय नेम इज़ आशीष सरकटे एंड आज मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसके चलते हुए आप जेई मेंस क्रैक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अपन इस ट्रिक के बारे में पहले जानेंगे कि ये ट्रिक काम कैसे करती है, क्योंकि आप पहले प्रूफ मांगेंगे उस चीज़ का, फिर ही उसके बाद ही उस चीज़ पे आप विश्वास रखेंगे। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। अभी अगले 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये ट्रिक होती क्या है और इससे जेई मेंस कैसे क्रैक की जाती है और ये ट्रिक मतलब एक्चुअली वर्क क्या करती है। ठीक है, तो अब आपको तो पता होगा देर आर 90 क्वेश्चंस इन जेई एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस है। तो इस ट्रिक में ये किया जाता है कि आपको ये 90 क्वेश्चंस को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब होते हैं 22.5, मतलब चार चार के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो चार चार के ग्रुप में अपने को ये करना है कि इस ग्रुप में अपने को किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, चार, अब सपोज ये पकड़ लो, चार ये ए कर दो। ठीक है, फिर इस चार ए कर दो, उसके बाद अल्टरनेट कौन सा भी कर दो, चार डी 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 कर दो। उसके बाद चार, मतलब चार चार के ग्रुप बनाने के बाद आप कोई सा भी मतलब चार चार के ग्रुप बनाने के बाद एक ही ऑप्शन टिक करो जो ए है, मतलब 4 बार ए। ठीक है, अब मैंने ये टिक किया ए, दूसरा टिक किया ए, तीसरा भी टिक किया ए, और चौथा, मतलब एक ऑप्शन अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको 4 बार अपने को दोहराना है। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले से स्टार्ट करेंगे तो अपने को 22.5, मतलब इतने ग्रुप बनेंगे। तो इसका ये मतलब होता है कि इन चारों में से एक आंसर तो करेक्ट रहेगा, ये तो गारंटीड है। ठीक है, गारंटीड ऐसा है कि अगर आंसर शीट भी आप देखें तो एक साथ 4 ऑप्शन लाना पॉसिबल नहीं है, और वो आते भी नहीं, क्योंकि वो खुद भी आंसर आंसर शीट बनाने वाले सोचते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा अल्टरनेट होना चाहिए ना, मतलब इन चारों में एक तो भी फंसेगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो अपन ने ये स्टार्ट कर दिया, तो एक इसमें से फंसेगा, मतलब अपन सपोज पकड़ो, एक फंसेगा, दो फंसेगा, दो फंसेगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट है, और एक फंसेगा तो ठीक ही है। ठीक है, तो फिर ये वर्क ऐसे करता है। तो अब यहाँ पे ये सपोज पहला वाला ए बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिल गया 4 मार्क्स। ठीक है, और जेई का तो पता है आपको कि निगेटिव मार्किंग्स होती है, तो इसके हिसाब से बाकी अपने ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मतलब 3 गलत हो गए, क्योंकि -3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, मतलब यहाँ पे मिल गया अपने को 1 मार्क। एक ग्रुप का 1 मार्क मिलता है, तो सीधी सीधी बात है, अपन ने 22.5 ग्रुप बनाए, मतलब अपने को 22 या 23 मार्क्स मिनिमम पक्के हैं। ठीक है, मिनिमम पक्के हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तो आराम से 60 तक आ सकते हैं, 60 मतलब अनलिमिटेड आ सकते हैं। मैक्सिमम तो वो तो आपको पता है कि अगर उन्होंने यही ट्रिक खेल दी, अगर जेई मेंस का आंसर शीट बनाने वाले ने, तो उसमें अपन को ये मिल सकता है। ठीक है, तो मिनिमम अपने 22 या 30 मार्क, और मैक्सिमम जेई मेन का जो कट ऑफ रहता है वो क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम मिनिमम देर इज नो निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव में आप जाओगे नहीं, निगेटिव मार्किंग तो है पर निगेटिव में आप जाओगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 22 या 23 मार्क्स तो मिलने ही है, पक्का है ये, मिलने ही है। यहाँ पे ऐसे अपन बी कर सकते हैं, उसके बाद अपन डी बी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो आपको चाहिए, मतलब जो आपको लग रहा है। अब जैसे ब्लफ नहीं खेलते, तो वैसे अपन कोई सा भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो मतलब होता ये है कि जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल भी, मतलब अब कल एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम के बारे में इसको पता है कि बस निगेटिव मार्किंग होती है और कुछ नहीं आता। ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, मतलब पढ़ते हैं पर अब कुछ नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा कुछ, मतलब
मतलब एट दिस सिचुएशन पेपर के टाइम में सपोज अपन अपना सपोज दिमाग नहीं चल रहा है, अपन किसी भी हाल में मतलब चक्कर आ रहे हैं, मतलब अपनी फिजिकल हालत ठीक नहीं है, या कह सकते हैं कि मैं पेपर दे नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता, तो उसके हिसाब से अपने को कम मार्क्स, मतलब साल बर्बाद करने से अच्छा है कम मार्क्स लाओ, ठीक है, चलेगा उतना भी, पर ऐसा ही नहीं है कि छोड़ दो, मतलब रिग्रेट कर दो। तो उसके लिए अगर रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ देखे तो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को जेई जेई मेंस आराम से क्रैक कर सकते हैं वो, विदाउट एनी स्टडीज, ठीक है। तो यही बात कहनी थी कि आप अगर ये ट्रिक के हिसाब से जाओगे तो बिल्कुल सक्सेस ही मिलेगा। पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, ये ट्रिक का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो बच्चे पढ़ते हैं, पर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, मतलब अब कल पेपर है और हमें आज कुछ नहीं आता, तो वो बच्चे ये कर सकते हैं। मतलब ये आंसर शीट होगी, मतलब जैसे आंसर शीट है ही नहीं, पर आंसर शीट ऐसी होगी, वहाँ पे अपने को क्लिक करना होता है, तो मतलब राउंड सर्कल डार्क करने होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ठीक है, तो आपको अगर अच्छी लगी तो अच्छा कहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो आपको डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको भी समझ गया होगा कि ऐसा ऐसा काम होता है, तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता था, पर ये निकालना ज़रूरी था ना, इसीलिए ये निकल चुका है। तो थैंक यू, ठीक है, ओके। फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो ये करें, ठीक है। जो पढ़ते हैं वो पढ़ते ही रहे और अच्छे नंबर लाए, पर जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनके लिए ही है ये, ठीक है। थैंक यू।